हमारी जिंदगी में खुश रहना एक ऐसी कला है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि हमें खुश रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खुश रहने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है सकारात्मक सोच। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब हम हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि हमारी जिंदगी भी खुशहाल बनती है। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखें और उसके समाधान की दिशा में प्रयास करें तो हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वह परिवार का प्यार हो, दोस्तों की स्नेहपूर्ण मित्रता हो या जीवन की छोटी छोटी खुशियां हो, आभार व्यक्त करना आपके मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। आभार से हमारी सोच अधिक सकारात्मक होती है और इससे मानसिक तनाव कम होता है। खुश रहने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपकी आत्मा भी खुश रहती है। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है और तनाव को कम करता है। समय का सही उपयोग भी खुश रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय को उन गतिविधियों में लगाना चाहिए जो हमें खुशी देती है और हमारी रुचियों को बढ़ावा देती है। चाहे वह पढ़ाई हो, यात्रा, संगीत या कला, अपनी पसंदीदा गतिविधियों को समय देना आपकी आत्मा को सुकून देता है और जीवन को आनंदमय बनाता है। हमारी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत बहुत अधिक होती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उनके साथ अपने भावनाओं को साझा करना और उन्हें समझना हमारे खुश रहने के प्रमुख कारणों में से एक है। सच्चे और स्नेहपूर्ण रिश्ते हमें भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और जीवन को सुंदर बनाते हैं। अंत में, खुद को स्वीकारना और आत्मसंवेदनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और क्षमताएं होती है। हमें अपने आप को समझना और खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हमें अपने आप से और दूसरों से खुशी मिलती है। आशा है कि इन बातों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बना सकेंगे। याद रखिए, खुशी एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। इसे हर दिन अनुभव करें, हर पल का आनंद लें और जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। दोस्तों, अपने जीवन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आइए सुकरात की इस कहानी से खुशी का मंत्र सीखते हैं। सुकरात एक बार अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में यात्रा पर थे। यह गांव बहुत ही सुंदर था और यहाँ के लोग बेहद सरल और अच्छे थे। लेकिन गांव में एक समस्या थी, यहाँ के लोग कभी खुश नहीं रहते थे। चाहे उनके पास कितना भी धन हो या उनकी जीवन शैली कितनी भी सुखद हो, वे हमेशा असंतुष्ट और नाखुश रहते थे। सुकरात ने यह समस्या सुनकर सोचा कि उन्हें इस गांव की समस्याओं को समझने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हम इस गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। गांव में घुसते ही सुकरात ने देखा कि लोग काम में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान का नामोनिशान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले गांव के प्रमुख से मिलने का फैसला किया। प्रमुख एक वृद्ध और गंभीर व्यक्ति थे। नमस्ते प्रमुख जी, सुकरात ने विनम्रता से कहा, हम यहाँ आपकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने आए हैं। प्रमुख जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे गांव में सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग कभी खुश नहीं रह पाते। उनके पास सब कुछ है, फिर भी वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। सुकरात ने सोचा कि यह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो सकता। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने पाया कि लोगों के पास घर, भोजन और धन सब कुछ था, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी कमी का रोना रोते रहते थे। सुकरात ने अपने शिष्य से कहा, हमने गांव के लोगों से बात की है। लगता है कि समस्या उनके भीतर की है, बाहरी दुनिया की नहीं। हमें उनके विचारों और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। सुकरात ने एक सभा आयोजित की और गांव के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने सभा में कहा, मैंने सुना है कि आप सभी यहाँ खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशी अंदर से आती है,
बाहरी चीजों से नहीं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। सुकरात ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन उसने सुना कि एक साधु व्यक्ति ने एक अजीब शक्ति प्राप्त की है। वह अपनी खुशी को किसी भी वस्तु में डाल सकता है। राजा ने उस साधु से मिलकर पूछा कि वह अपनी खुशी को कैसे प्राप्त कर सकता है। साधु ने कहा, तुम्हें अपनी खुशी को खोजने के लिए भीतर की ओर देखना होगा, बाहर नहीं। सुकरात ने लोगों को समझाया कि खुशी वस्त्रों, धन या बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। उन्होंने उन्हें योग और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी और बताया कि कैसे सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करना जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे लोग सुकरात की सलाह मानने लगे। उन्होंने योग और ध्यान का अभ्यास किया और अपनी सोच में बदलाव लाया। पहले जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते थे, अब वे आभार व्यक्त करने लगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगे। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बदलाव आया। लोग अब खुश रहने लगे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और वे अपनी जिंदगी को अधिक सकारात्मक रूप से देखने लगे थे। प्रमुख जी ने सुकरात को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें सिखाया कि खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। सुकरात और उनके शिष्य ने खुशी खुशी गांव को अलविदा कहा। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब सच में खुश थे और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। सुकरात ने अपने शिष्य से कहा, खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती है। जब हम अपने भीतर की खुशी को समझ लेते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार सुकरात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची खुशी और संतोष भीतर से ही आती है। उनके अनुभव ने न केवल उस गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पाठ भी दिया कि हमें अपनी खुशी की खोज अपने भीतर करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।